ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में। वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि न्यू इक्वल टू होता है c बाय लेमडा, और न्यू नॉट होगा c बाय लेमडा नॉट। अगर हम इस वाली वैल्यू को ऊपर डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h c बाय लेमडा माइनस h c बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। और यहां से रिलेशन आ जाएगा, वी कैन टेक एच सी को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मेरा आपसे सवाल है, लेमडा ज्यादा होगा कि लेमडा नॉट ज्यादा होगा? न्यू ज्यादा है न्यू नॉट से, और न्यू का लेमडा के साथ होता है उल्टा रिलेशन, इसको हम लिखते हैं एच सी बाय लेमडा, ये ज्यादा होगा एच सी बाय लेमडा नॉट से, मतलब 1 बाय लेमडा ज्यादा होगा 1 बाय लेमडा नॉट से, या हम कह सकते हैं लेमडा नॉट ज्यादा होगा लेमडा से। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा है। परफेक्ट। यहां न्यू नॉट का मतलब क्या है? न्यू नॉट का मतलब था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लेमडा नॉट का क्या मतलब होगा बच्चों? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो आप दोनों टर्म्स में समझा सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी समझा सकते हो और वेवलेंथ के टर्म्स में भी इंडिकेट करा सकते हो। यहां तक किसी को डाउट है? अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब हमने पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग चीजों का कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे इफेक्ट होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फोटोन हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें दो चीजें समझने की हैं, एक न्यू और एक आई। न्यू इंडिकेट करता है इंडिविजुअल फोटोन को, इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब है कि न्यू अगर कम है तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी कम है, न्यू ज्यादा है तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। आई किसको डिनोट करता है? आई डिनोट करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स को। आई का मतलब क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब बेटा यहां तक क्लियर? ये समझ आ रहा है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे फोटॉन्स की इंटेंसिटी है I1, इसका मतलब हुआ कि I1 एनर्जी इज फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो इंटेंसिटी इज, या ऐसे बोलूं, इक्वल टू नहीं बोलते, ज्यादा बेटर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देता हूं, समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बताता है इंडिविजुअल फोटोन को और इंटेंसिटी बताती है नंबर ऑफ फोटोन को। कैसे बताती है? इंटेंसिटी का मतलब है टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। टोटल एनर्जी का मतलब हुआ एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, इट बिकम्स टोटल एनर्जी। मान लो हमारे पास 100 फोटोन पर सेकेंड फॉल हो रहे हैं, तो टोटल एनर्जी होगी 100 मल्टीप्लाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी। इसका मतलब एक फोटोन की एनर्जी तो आई मीन जितनी थी उतनी है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपसे इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब क्या बढ़ गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो गए। सो यहाँ से रिलेशन आता है दिस इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। पहले बच्चे बताओ, आपको समझ में बात आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे एक एक्सपेरिमेंट में फोटोन आ रहे हैं ऐसे, इसकी इंटेंसिटी है I1, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में फोटोन गिर रहे हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी है I2,
और मैं आपसे पूछूं कि I1 अपॉन I2 का रेशियो अगर 10 है, इसका क्या मतलब है? तो तुम बोलोगे इसका मतलब है कि इस वाले केस में ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं, इस वाले केस में कम फोटोन गिर रहे हैं, मतलब N1 अपॉन N2 का रेशियो भी 10 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? नहीं। हम अपने एक्सपेरिमेंट पे ये हम लोगों ने ट्यूब बनाई थी सेम, हर बार हम सेम एक्सपेरिमेंट बनाएंगे। इट वाज प्लेट, यहाँ पे फोटोन आ रहे थे, उनकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू और इंटेंसिटी वाज आई। और हम लोग ने क्या करा कि इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, ऐसे कुछ। ये है V। सपोज करो, बहुत ध्यान से सुनना, जब तुमने इसको V से अप्लाई करा तो, और जो फ्रीक्वेंसी है ना, कंडीशन क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। बेटा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा। हमारे पास जो फोटोन आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है न्यू और ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। चलो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, आप लोगों ने बोला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, मैंने भी बोल दिया इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। हम लोग बनाते एक टेबल, यहाँ पे लिखा है V और यहाँ पे लिखा है I मतलब है करंट, और हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं माइक्रो एमीटर या मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर लगा देते हैं। चलो डन। एक बार हमने क्या करा, टेबल ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे हमने लगाया 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब सर्किट को तोड़ा नहीं है, ध्यान रखना, बैटरी हटा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब हुआ हमने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, सर्किट जुड़ा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है अगर हम यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं लगाएंगे, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? 0.5 माइक्रो एम्पियर है, मैं सब अपने हिसाब से डेटा फीड कर रहा हूं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 0.5 माइक्रो एम्पियर होगा। अब मैंने क्या करा, यहां पे कर दिया 2 वोल्ट, जो वोल्टेज अभी मैंने 0 लिया था वो 2 कर दिया। क्या लगता है ये सेम रहेगा, कम रहेगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा? क्या वोल्टेज बढ़ाने से फोटोन ज्यादा गिरने लगे? ये ज्यादा बेटर है, अब सही है, ये अब ज्यादा बेटर समझ आएगा। चलो मैंने कर दिया 2 वोल्ट, इसके बारे में क्या बोलते हो, यहाँ क्या फिल करूं? 1000 से कम या ज्यादा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसमें से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं बात कर रहा हूं केवल फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये सेम रहेंगे। अच्छा, करंट के बारे में क्या सोचते हो? पहले क्या था, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहे थे, हमने यहाँ पे 0 वोल्टेज लगाया था, तो यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है तो यहाँ प्लस है। अगर यहाँ प्लस लग जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जोर से खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से रन करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इकट्ठा वो क्लाउड बनने लगेगा, बहुत सारा रशिंग हो जाएगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे। ये इलेक्ट्रॉन पता क्या करेंगे, जो इधर से दूसरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से ये सिस्टम रिपेलिंग बन जाएगा, खुद सेल्फ रिपेलिंग का मतलब हुआ अपने खुद के आने वाले इलेक्ट्रॉन को पीछे धक्का मारेगा, कहेगा मत जाओ। और यहाँ पे करंट की वैल्यू मॉडरेट या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे तो यहाँ से एंटर कर जाएंगे वो, लेकिन करंट काफी कम होगा। लेकिन जैसे हमने इस वाले वोल्टेज को बढ़ाया, यहाँ पे एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम कर देगी, मतलब रशिंग जो इकट्ठा हो रहे थे ना वो बढ़ाना शुरू कर देगा। सो इट विल बिकम नियरली, ऐसे रफली मैंने बोल दिया, लेट्स से 1.5 माइक्रो एम्पियर। ये सच डेटा नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी। यस नो दिया इसको 5 वोल्ट, क्या होगा? करंट सेम कि बढ़ जाएगा? 3 माइक्रो एम्पियर हो गया। ये अभी भी कितना है? अब मैंने मान लो 6 वोल्ट कर दिया रफली, ये अभी भी 3 है, इसका क्या मतलब? अब एक चीज सोचो, लेकिन ये कब की बात है, जब इंटेंसिटी कितनी थी? आई के बराबर। अब मैं दूसरा वाला टेबल बनाता हूँ, दूसरे टेबल में सेम डायग्राम है, सारा कुछ सेम है, और फोटोन अभी फिर से गिर रहे हैं, और अब की बारी जो फोटोन आ रहे हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इंटेंसिटी कितनी कर दी मैंने? 2i। अब क्या लगता है तुम्हें बच्चों? Vi और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
इंटेंसिटी सेम है कि डबल करेक्ट डेटा नहीं है, ऐसा नहीं कि सर पूरे डबल निकलेंगे, ये 1990 भी निकल सकते हैं, ये 2100 भी निकल सकते हैं, ठीक है ना। बस मैं एक आपको अंदाजे से बता रहा हूँ कि ये डबल होंगे तो डबल हो जाएंगे, ठीक है ना। एक दो ऊपर नीचे होंगे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बट वील मेंशन कि ये 2 गुना हो गया। और अगर ये डबल हो जाएंगे ना बेटा, तो जब तुमने यहाँ 0 वोल्ट लगाया था तब तुम्हें क्या लगता है करंट सेम होगा कि लगभग डबल होगा? यू टू गेट दैट? अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इस वाले केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इनको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है। सीधे डायरेक्शन में लगाते थे कि ऑपोजिट में लगाते थे? पोटेंशियल मान लो वी नॉट है, तो इस वाले केस में कितना होगा बेटा? ऐसे वाले केस में भी वी नॉट होगा। आपने बोला वी नॉट में, यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी थी? करते हम ए पॉइंट लिखते हैं, और ए पॉइंट में लिखते हैं हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ए पॉइंट में हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। हम फोटॉन्स की इंटेंसिटी की बात करते हैं ना। तो किसी ने बोला कि सर एक काम करो, फिर ग्राफ ही प्लॉट कर दो, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ऐसे और ऐसे। और क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल, और यहाँ लिखते हैं आई। स्मॉल आई का मतलब करंट था, है ना। डन। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ रहा था? वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल राइट में दिखाते हैं कि लेफ्ट में आते हैं ना, वो नेगेटिव होता है। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, और कल आपको याद होगा ग्राफ आ रहा था कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ये सैचुरेशन आ गया ना, देखो ये आ गया, ये आ गया। ये किस इंटेंसिटी की बात हो रही है? आई इंटेंसिटी की। एक काम करते हैं, इसको I1 नाम दे देते हैं। करंट नहीं है, ध्यान रखो, दिस इज नॉट करंट, दिस इज इंटेंसिटी। एंड दिस I1 इंटेंसिटी है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू है। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? एक प्लेट के ऊपर फोटोन गिर रहे हैं, और फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू के बराबर। इंटेंसिटी कितनी है? I1 के बराबर। अब हमने एक काम करा, उसके ऊपर एक और फोटोन गिराते हैं। These are a group of photons having frequency nu, intensity I1. Now we fall again photons, frequency nu, intensity I2. कोई तुमसे बोलता है I2 ज्यादा है I1 से, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों केस में क्या अलग अलग, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, तो इसके फोटोन कम गिरेंगे कि ज्यादा? पहले बताओ समझ आया? इंटेंसिटी आई, फ्रीक्वेंसी न्यू। अगर इंटेंसिटी आई होगी तो मान लो ये सारा डेटा दिख रहा है तुम्हें कि 1000 फोटोन गिर रहे होंगे, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 0 वोल्ट पे करंट इतना होगा, 2 वोल्ट पे इतना होगा, अभी भी 1000 ही निकलते रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वोल्टेज का। अगर हम इस इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं, इसको डबल करा, तो फोटोन कैसे गिरेंगे? पहले से डबल नंबर्स में गिरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? 2 टाइम्स निकलेंगे। तो करंट कैसा हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 0 वोल्ट पे प्रीवियस केस में करंट आ रहा था 0.5, तो इस केस में कितना आ रहा है? डबल। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं? वो भी पहले से डबल निकल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे वो इस पे डिपेंड करता है, और जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उसी रेशो में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमारे पास एक बार प्लेट के ऊपर ये वाले फोटोन फॉल होते हैं, अगली बारी प्लेट के ऊपर ये वाले फोटोन फॉल होते हैं। तो हम दो अलग अलग ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले फर्स्ट वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर दूसरे फोटोन गिराते हैं, ये वाले फॉल कराते हैं, देन हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। इन सेकेंड केस इंटेंसिटी इज मोर देन इन फर्स्ट केस। जिस केस में इंटेंसिटी ज्यादा होगी उस केस में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा फॉल करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे, तो करंट भी देखो, ये वोल्टेज देखो कितना है यहाँ पे? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट जब था तो इस वाले केस में इतना करंट मिल रहा था, इतना। और दूसरे वाले केस में 0 वोल्ट होने पे कितना करंट मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। टेबल में दिखाया जा रहा है, देखो 0 वोल्ट होने पे इतना करंट मिल रहा है, यहां 0 वोल्ट होने पे कितना करंट मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि फोटोन पहले से ज्यादा गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी पहले से ज्यादा निकल रहे हैं।
बच्चे अभी भी डाउट है कि इंटेंसिटी is different but frequency is same। समझ आ गया? इंटेंसिटी अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम है। अब एक काम करते हैं यार, हम दूसरा वाला केस, इसका उल्टा कर देते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, एक काम करते हैं, एक बार ना हम प्लेट के ऊपर, सेम प्लेट है देखो, इसके ऊपर फोटोन फॉल कराते हैं। इनकी इंटेंसिटी है आई के बराबर और फ्रीक्वेंसी है न्यू1, बट कंडीशन क्या है बेटा? न्यू1 मस्ट बी मोर देन न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। दूसरी बार सेम प्लेट, नाउ वी फॉल फोटॉन्स ऑफ इंटेंसिटी आई, फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट एंड न्यू नॉट बी, सॉरी न्यू टू भी न्यू नॉट से ज्यादा है और न्यू टू जो है वो न्यू1 से ज्यादा है। क्या समझ आया बच्चे इसके बारे में? वी हैव प्लेट, फोटॉन्स फॉलिंग, न्यू1 आई, यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी 1। सही है? दूसरा केस, प्लेट इनके ऊपर फॉल कर रहे हैं फोटोन, न्यू2 एंड आई, यस नो? तो इस केस में फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी K2। मेरे को बताओ यार, K2 बड़ा कि K1? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, और फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो गुस्से में जब अंदर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकाल के फेंक देगा, कहेगा बाहर निकलो। तेजी से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब Ke2 ज्यादा और Ke1 कम। अच्छा, एक काम करते हैं, फिर रोकना है इसको, क्योंकि ये तो तेजी से भाग रहा है, इसको रोकना है। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? उल्टे पोटेंशियल की, है ना, रिवर्स पोटेंशियल की, जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या लगता है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा आएगा? सेम के अलग अलग? स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोल देते हैं V0, है ना? V0 बोल दिया। तो अब बताओ बेटा, V02 और V01 में क्या रिलेशन होगा? ये तो मजा आ गया, मैं कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ यार, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट होगा I1 और I2। इसका क्या मतलब बेटा? सैचुरेशन करंट समझ गए? वो याद नहीं, वो टेबल बनाई थी, वोल्टेज बढ़ाए जा रहे थे, फिर क्या होता? करंट कैसा हो गया था? सैचुरेटेड हो गया था। सही है, कोई बात नहीं। देखो, V I नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सही है, और इंटेंसिटी है, अच्छा देखो, यहां भी इंटेंसिटी आई है और यहां भी आई है, तो यहां पे हम बोलते हैं फर्स्ट, यहां बोलते हैं सेकंड। इसका क्या मतलब बेटा? ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। मान लो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं यहां नहीं लिखता, मैं यहां लिख देता हूं। अगर 500 फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इस वाले केस में कैसे पता चला? नंबर ऑफ फोटोन किसको बताएंगे? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को। सही है, मैंने आपसे बोला था जितने फोटोन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। नियरली कितने निकलते हैं? 1%। मतलब अगर 100 फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? एक। अगर 10,000 फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 100। नियरली बोला मैं, नियरली। सो मैं मतलब नंबर ऑफ फोटोन, जितने फोटोन गिर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उतने नहीं निकलेंगे बट प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल। परफेक्ट। सो अगर इस वाले केस में फोटो इलेक्ट्रॉन 500 निकल रहे हैं तो इस वाले केस में भी फोटो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 500 निकलेंगे। बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने कोई वोल्टेज नहीं लगाया,
और I1 मैंने लिख दिया 0.5 माइक्रो एम्पियर। आपको क्या लगता है I2 कितना होगा? ऐसे वाले केस में काइनेटिक एनर्जी होगी कम, ऐसे वाले केस में होगी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो अगले वाले प्लेट पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ऐसे वाले केस में इफ वी हैव नॉट अप्लाइड एनी वोल्टेज, अगर हमने कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया तो ये करंट कम होगा और ये करंट थोड़ा सा ज्यादा होगा। रफली मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं यहां लगा देता हूं 2 वोल्ट, तो मान लो ये हो गया कुछ 1.8, तो ये इसमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा 1.85, ऐसे कुछ मैंने बोल दिया। लेकिन जब सैचुरेशन आएगा ना, लेट से यहाँ पे हो गया 6 वोल्ट, अब सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन पे करंट दोनों में सेम होगा, कारण जितने फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे वाले केस में अगर मान लो ये 4 एम्पियर होगा तो ये वाला भी 4 एम्पियर होगा, या 4 माइक्रो एम्पियर है तो ये भी 4 माइक्रो एम्पियर होगा। लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे लेकिन सारे के सारे नहीं पहुंचेंगे। इस वाले केस में 500 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन थोड़े से ज्यादा पहुंचेंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है। अगर ये थोड़े से ज्यादा पहुंचेंगे तो करंट रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस वाले केस में करंट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जब तुम काफी सारा वोल्टेज लगा दोगे तो सैचुरेशन करंट दोनों का इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये वोल्टेज जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी वहां तक पहुंचा देगा और जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी पहुंचा देगा, तो ये करंट इक्वल आएगा। इसीलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा था? सैचुरेशन करंट। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब बताओ दोबारा, ये इंटेंसिटी आई और ये इंटेंसिटी आई, तो सैचुरेशन करंट फर्स्ट केस में I1 होगा, दूसरे केस में I2 होगा, कौन सा ज्यादा होगा? दिस इज वोल्टेज वर्सेस करंट। एक ग्राफ मिलेगा हमें ऐसे और दूसरा ग्राफ मिलेगा हमें कुछ ऐसे। ये कौन सा वाला होगा? ये होगा फर्स्ट वाला। ये कौन सा वाला होगा? ये होगा सेकंड वाला। ये फर्स्ट वाला क्यों है? फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसको रोकने में हमें कम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा और इसे रोकने में हमें ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सो वील हैव दिस ग्राफ लाइक दिस। ये आएगा V01, ये आएगा V02। सो दिस इज द केस when it is I comma nu1 and this is the case when it is I comma nu2 और nu2 है more than nu1। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? प्लॉट ग्राफ फॉर टू ग्रुप्स ऑफ photons having frequency nu1 comma nu2, nu1 more than nu2 and intensity I1 comma I2, A part I1 more than I2, B part I2 more than I1। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। This is V, this is I. Which one is greater? पोटेंशियल 1 का मतलब यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ये तो क्लियर है ना? बात करते हैं। इसमें I1 भी ज्यादा है और I2 भी कम है। I2 कम है। इसका सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। बच्चों सकता हूँ तो मैं चेक करना पड़ेगा सही है कि गलत। अब बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रोकने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये ज्यादा है देखो। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, सैचुरेशन पे करंट ज्यादा मिलेगा। ये करंट है ना, देखो ज्यादा मिल रहा है और इसमें कम मिलेगा। बी पार्ट ऐसे और ऐसे। देखो 2 तो यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा। ये तो क्लियर है। क्यों क्लियर है?
क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेकंड पार्ट में भी सेम ही है ना, न्यू1 ज्यादा है न्यू2 कम है। इंटेंसिटी का फर्क आ गया यार, ये I2 ज्यादा है I1 कम है, इसका मतलब सैचुरेशन करंट, कौन सा करंट, सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। 2 का ग्राफ ऊपर जाएगा, 1 का ग्राफ नीचे होगा। तो 2 का ग्राफ और 1 का ग्राफ, क्या बोलते हो बच्चों, तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होगे, मैं जितने ग्राफ तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, बेसिक बुक में जनरली नहीं बनाते, वो एक दो ग्राफ बना के सीधा सीधा दिखा देते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ गया और इसी तरह के 4 ग्राफ बने हो अलग अलग, ये 1 यहाँ ले जाएंगे, 2 वहां ले जाएंगे, इधर मिक्सिंग कर देंगे उल्टा पुल्टा, और ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, क्या ये वाला ग्राफ किसी भी केस में इट इज नॉट पॉसिबल। पता क्यों? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब तुम कोई वोल्टेज नहीं लगाओगे, ये कौन सा पॉइंट है, लगाओगे ना, समझ आ रहे है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, उनका करंट ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्या लैंग्वेज समझ आई मैंने क्या बोला? इसलिए इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका ग्राफ यहां से ऊपर दिख रहा होता है और इसका ग्राफ यहां से नीचे दिख रहा होता है। हाँ, लेकिन बाद में ये सैचुरेशन पे देखो ज्यादा हो गया, इट इज सैचुरेशन, ये करंट ज्यादा है, ये करंट कम है, सो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, I2 न्यू2 I1 न्यू1। दोबारा रिवाइज करूं कि समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अगर मैं आपसे एक ग्राफ पूछूं अभी कि यार यहाँ पे लिखा है करंट, स्मॉल आई मतलब क्या था, करंट, और कैपिटल आई मतलब, ग्राफ कैसा आएगा आपको क्या लगता है? कैन यू रिलेट, कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा आएगा। ये कैसे हो गया? I0 का क्या मतलब है? कोई फोटोन नहीं गिर रहा, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 0, तो करंट कितना होगा? अब आई मान लो इतना इतना आई है, दिस मच आई, तो करंट इतना आएगा। अगर हमने आई को डबल कर दिया, आई को डबल कर दो, करंट को क्या करंट का क्या लगता है? कोई आपसे पूछे कि करंट वर्सेस इंटेंसिटी में कैसा ग्राफ आएगा? दैट वाज, ये सी पार्ट हो गया ना, ये किसमें वेरिएशन है, करंट और इंटेंसिटी का। ना भी अब डी पार्ट, कल मैंने आपको करवाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू बोला है ना। इसका ग्राफ कैसे आएगा? एच न्यू माइनस डब्ल्यू, याद है ना, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, याद आया बच्चे, पी के बराबर होगा, याद आया? यस सर। या इसी को हम ई इंटू वी नॉट भी बोल देते थे। यहाँ से वी नॉट इक्वल टू कितना आएगा, एच बाई ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू बाई ई। एच यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी हाँ, ये अलग अलग हो सकता है और ये, तो उसके हिसाब से अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे ग्राफ आएंगे। स्लोप सबका कैसा होगा? तो फिर मैं आपसे पूछूं यार, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये 1 है और ये 4 है, 1 और 4 में क्या डिफरेंस है? मैं +1 में पढ़ाता होता हूँ, ये y है और ये x है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट कैसे? कारण स्लोप तो पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, और ये कैसा है, नेगेटिव है। एक्चुअली सी किसको बोल रहे हैं, सी हम इसको बोल रहे हैं, और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो जो अभी अभी हमने ग्राफ देखा उसमें जहां पे हम लोग लिख रहे हैं वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू बाई ई,
अगर इसमें हम V नॉट वर्सेस न्यू में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक हिसाब से y को बोल सकते हैं V नॉट, m को बोल सकते हैं h बाई ई, c को बोल सकते हैं w बाई ई। बेटा दिख रहा है? अगर हमने इस वाले को इसको प्रीवियस से इस वाले से कंपैरिजन करना है इस वाले से, तो y को मैंने बोल दिया V नॉट, h बाई ई को बोल दिया m और w बाई ई को बोल दिया c। तो हमारे पास ग्राफ आएगा और वो सेम आएगा जैसा पहले प्लॉट करा था, वो ऐसे आएगा। तो ये क्या चीज होगा? c होगा, और c का मतलब यहाँ पे क्या है? w बाई ई। तो अलग अलग ग्राफ, ये वाले ग्राफ में इस वाले ग्राफ में w बाई ई कम होगा और इस वाले ग्राफ में w बाई ई ज्यादा होगा। इसका मतलब 1 और 4 में क्या फर्क है? का ज्यादा होगा, वर्क फंक्शन ऑफ 4 इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ 1। यस नो?